is 29th of March 2020. Today is Sunday. आज के पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज अबाउट हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स का क्या मतलब होता है? इट मीन्स सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे. देन सेकेंड इज प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मीन्स अ पर्सन हु टेक्स चार्ज, जो इनिशिएटिव्स लेता है. देन थर्ड इज प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव मीन्स फोरस्टॉल समथिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना. प्रीएम्प्टिव, फोरस्टॉल समथिंग. लीनियंट. लीनियंट का मतलब होता है माइल्ड, मर्सीफुल. थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग का मीनिंग होता है लार्ज प्लस डेंस. देन एनगल्फ. एनगल्फ मीन्स होता है स्वीप ओवर, जैसे फायर एनगल्फ्स. देन विजिल. विजिल मीन्स होता है कीप अ वॉच. देन इन्योर्ड. इन्योर्ड का मीनिंग होता है टू बिकम अकस्टम्ड, हैबिचुअल होना. देन कॉम्प्लासेंस मीन्स होता है सेटिस्फाइड एंड कंटेंट होना. देन स्क्राइब्स, कॉपी डॉक्यूमेंट. ट्रेड ऑफ मीन्स बैलेंस, अ कॉम्प्रोमाइज. एंड एक्सोडस का मीनिंग होता है पीपल मास डिपार्चर. दीज आर सम important 12 words. There could be some more words. If you find any word, then please feel free to write those words in the comment section below. Alright, so today is 29th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब important topics के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is about government shifts focus to hotspots as fresh COVID-19 cases rise to 185. See, then the next one is Prime Minister sets up new fund to fight virus. We'll talk about Prime Minister Cares Fund. Then next one is we were proactive and preemptive. ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो प्रोएक्टिव थे और प्रीएम्प्टिव थे. देन फोर्थ वन इज वर्कर्स थ्रॉन्ग बस स्टैंड्स. And then fifth is lockdown. Wildlife reclaims its territory. And then sixth is beware of clicking on unverified links. ये अभी ये गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन दिया है कि ये जो अनवेरीफाइड लिंक्स हैं इस पे क्लिक नहीं करना है बिकॉज मैनी फ्रॉडस्टर्स आर एक्टिव. देन दिस इज दिल्ली इज अंडर लॉकडाउन. ये दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है. ये सर्टेन फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है अभी. देन एट्थ इज अबाउट वायरस इन्फेक्शन स्टॉप these many people globally. This is a big number. Then ninth is about कामराजार पोर्ट, एन्नोर पोर्ट. हम जानेंगे मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं. देन टेंथ इज अबाउट मर्जर वोंट लीड टू क्लोजर ऑफ इवन वन ब्रांच. ये क्लैरिफाई किया है इंडियन बैंक. देन एप्रीहेंशंस है बैंक मर्जर्स के, इसको भी कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है. देन 11th इज अबाउट नेट ट्रैफिक राइजेस बाय 30%. सडन डिमांड है बिकॉज बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, पीपल वर्किंग फ्रॉम होम. देन 12th इज साइलेंट स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन इटली वेंट अनडिटेक्टेड फॉर वीक्स. हम लोम्बार्डी और कैसे इटली में ये इतना ज़्यादा डेडली हो गया कि एवरी डे अराउंड 900 plus people are dying. Then 13th is strike at the spike and win the war. ये जो कोरोना वायरस का है ना, ऐसा इलस्ट्रेशन आया है कि ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, दे आर द कल्प्रिट. स्ट्राइक एट द स्पाइक्स एंड विन द वॉर. Then next one is evolution pattern in E. coli. E. coli coliform bacteria के बारे में जानेंगे. Then next is possible transmission of novel coronavirus from mother to child. ऐसा कुछ cases आए हैं. Then 16th is how artificial intelligence can aid eye testing. Artificial intelligence, machine intelligence. Then 17th is about evolutionary theory, fish eating Neanderthal. ये स्नैपशॉट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में होता है. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन होता है वो संडे के द हिंदू में आता है. देन 18th इज अबाउट ऑल शुक अप. दिस इज FAQ. इसमें एक्सप्लेन किया है कि जो स्टॉक मार्केट है इसमें सडन फॉल हुआ है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. देन 19th इज कैन ड्रग्स फॉर इबोला. इबोला आउटब्रेक हुआ था ना, तो उसकी जो ड्रग्स हैं कैन बी यूज टू ट्रीट COVID-19. Then 20th is Kerala, relaxation of FRBM Act. Then हम पढ़ेंगे dispatches. Dispatches में next we'll talk about Olympics 2021 and then plasma transfusion for COVID-19 shows promising results in study. So today we are going to talk about all these 23 topics and some more in next 25 to 30 minutes. So let us start. All right. So the first one is
गवर्नमेंट शिफ्ट्स फोकस टू हॉटस्पॉट्स। कुछ एरिया ऐसे हैं कंट्री में जहां नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सो गवर्नमेंट अब वहां पे फोकस कर रही है। फ्रेश कोविड-19 केसेस राइजेस टू दिस 185। मीनवाइल जो टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, ICMR ने क्लैरिफाई किया है कि वो वैसे ही रहेगी, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। सी, ये जो बिग फाइट है, लाइक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्कर्स गेटिंग रेडी टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट इन द सिटी ऑन सैटरडे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेस बहुत राइज हो गए हैं। देन अटेंशन ऑन हॉटस्पॉट्स में जहाँ डिसीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अभी प्राइमरी फोकस रहेगा। ट्रैकिंग द स्प्रेड, गवर्नमेंट और स्टेट्स दोनों वर्क कर रही है कि ये ट्रैक करें कि किस एरिया में स्प्रेड हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज कराई जा रही है और ऑनलाइन असिस्टेंस भी अवेलेबल रहेगा बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज। सो इंडिया अभी प्रिपेयर कर रहा है, जो कोविड-19 का ह्यूज नंबर पे अभी ऑनस्लॉट होने वाला है, विद इन अ कपल ऑफ डेज ये स्टार्ट हो जाएगा। देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेंज इन स्ट्रैटेजी विद इंक्रीज्ड फोकस ऑन हाई डिसीज्ड बर्डन हॉटस्पॉट। स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड कंटेन करने का स्ट्रैटेजी है हमारा। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनेंगे। सी, अभी हमने देखा था रेलवेज़ ने ये ऑफ़र दिया था, तो ये रेलवेज़ के कोचेज़ हैं, इन कोचेज़ में हम टेम्पररी आइसोलेशन हॉस्पिटल वार्ड्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। बेड्स, वेंटिलेटर्स, ICU फैसिलिटीज, सी ये सारे वेंटिलेटर्स ये इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है रेलवे के कोचेस को। सो अगेन दिस इज़ एन इनोवेटिव वे। गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे अभी ट्राई कर रही है कि जितने भी ऑनस्लॉट होगा उसके लिए हम प्रिपेयर हो पाए। देन सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर सेट्स अप न्यू फंड टू फाइट वायरस। ये एक नया फंड बना है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन डोनेट। इसमें हर कोई जो केपेबल है और जो विलिंग है वो ईजिली इसमें डोनेशन कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस, लोगों का असिस्टेंस एंड रिलीफ, और उनका रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका नाम है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग हेल्दियर इंडिया। सो दिस फंड इज नॉट पर्टिकुलरली फिक्सेटेड टू दिस कोविड-19, ये ऑनगोइंग फंड रहेगा। लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग हेल्दियर इंडिया, ये केटर करेगा सिमिलर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस इफ दे अकर इन द टाइम्स अहेड। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, इसके हेड होंगे खुद प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब भी इसके पार्ट रहेंगे। ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये डिटेल्स यहाँ पे शेयर किए हैं। नेम ऑफ द अकाउंट IFSC, स्विफ्ट, बैंक एंड ब्रांच, न्यू दिल्ली, एंड आप इन सब तरीके से इसमें एक स्मॉल डोनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड योर विलिंगनेस। सी, मीनवाइल वी आर ऑल्सो कमिटिंग कि हम इसमें अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्राइम मिनिस्टर ने ये सबसे अपील किया था, सृजन इंडिया अवर इंडिया हम्बली कमिट्स, हम 3 घंटे प्लस का क्लास लेंगे, टीचिंग एवरी डे ऑन यूट्यूब चैनल, इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसमें NCERT की सारी बुक्स पढ़ेंगे, क्लास 6 टू क्लास 12। अगेन आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो हमारी स्ट्रैटेजी यही है, हम एग्जॉस्टिव वे में इसको पढ़ेंगे। देन इंडिया ईयरबुक 2020 करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2020 भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, दीज आर समथिंग जो स्कूल स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बी इट एंट्री लेवल एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम, हर जगह ये चीज़ कॉमन होती है, इनका लेवल डिफरेंट होता है। तो वी डू नॉट डिफ्रेंशिएट ऑन लेवल, हम 0 लेवल से हाई लेवल तक हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश वी वुड बी यूजिंग बोथ। इसका यूजुअली फ़ी होता है, बट हमारा फ़ी क्या होगा, इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर केपेबल, इफ़ यू कैन डू इट, प्लीज़ मेक दिस डोनेशन टू दिस फंड। बिकॉज कंट्री में बहुत डायर अभी सिचुएशन चल रहा है, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, और हमें सबका हेल्प का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। सो प्लीज़ बी जनरस टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, स्प्रेड द वर्ड। That's all. Thank you so much. So this is number 3. We were proactive, preemptive, not lenient towards foreign traveler. See, not lenient towards foreign traveler. प्रॉस्परस जो इंडियंस हैं, जो लाइक फॉरेन में ट्रैवल करने गए थे, बिजनेस मीटिंग, ट्रैवल, टूरिज्म एट्सेट्रा, वो इंडिया में वापस भी आए, और उन्होंने फिर गाइडलाइंस कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया और उस वायरस का स्प्रेड कर दिया इन लोकल community. So prosperous Indians were allowed to return
विदाउट स्क्रीनिंग ऐसा चार्जेस लगे हैं, बट गवर्नमेंट बोल रही है ऐसा नहीं था, वी वर प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। जितने भी इंडियंस को हमने इवैक्यूएट भी किया है उनको हमने पहले क्वारंटाइन किया था, मनेसर फैसिलिटी इंडियन आर्मी हमने देखा था ना। तो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे रही है कि नहीं, हमने पूरा प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे हैं, स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन, सर्विलांस हमने सब किया था। रॉबस्ट रेस्पॉन्स था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लॉकडाउन मीनवाइल जो हुआ है अभी, उसको 21 डेज लॉकडाउन हुआ है। सम पीपल आर सेइंग कि ये इल प्लान्ड है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे शॉर्टकमिंग्स आ रहे हैं। क्राउड्स ऑफ माइग्रेंट्स अभी देखा था ना, मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये बस स्टैंड्स में आ गए थे, कुछ पैदल ही चल के अपने गांव की तरफ जा रहे थे, कुछ इतने ज़्यादा इतना भीड़ हो रही है। तो ऐसे में सोशल आइसोलेशन तो हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। और अगर ये वायरस के कैरियर होके अगर विलेजेस में चले गए तो विलेजेस में भी आउटब्रेक हो जाएगा, देन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सो क्राउड ऑफ माइग्रेंट्स, सोशल डिस्टेंसिंग, स्प्रेड ऑफ वायरस इज हैपनिंग। सो दैट इज़ वाई ये जो लॉकडाउन है ये इल प्लान्ड है, ऐसा गवर्नमेंट पे चार्जेस लग रहे हैं। देन वर्कर्स थ्रॉन्ग बस स्टैंड, see these many people and everybody is trying to go out of city, go to their home places because पैनिक हो रहा है यहाँ पे, एनजाइटी है, उनका सैलरी बंद हो गया है, डेली वेजेस है, प्लस उनके पास फूड आइटम नहीं है, उनको कोई अश्योरेंस नहीं मिल रहा है, दे आर एंशियस कि ये पता नहीं लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। सो दे आर नॉट एट फॉल्ट, दे जस्ट वांट टू गो देयर होम। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये होम जाएंगे तो दे कुड बी पॉसिबल कैरियर। अब किसी रिमोट विलेज में अगर कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया तो इमेजिन वहाँ पे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो वर्कर्स थ्रॉन्ग बस स्टैंड, सो अगेन इस पॉलिसी का भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये बैकफायर हो रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने कहा है बस राइड्स विल डिफीट लॉकडाउन पर्पजेज। लॉकडाउन का पर्पज़ ही ये था वायरस के स्प्रेड को कंटेन करना, यहाँ तो हम उसका जस्ट अपोजिट एनकरेज कर रहे हैं, उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। देन फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स गो फॉर अ टॉस, गो फॉर अ टॉस मीन्स एकदम इररेलेवेंट हो गई है। एट अ बस स्टेशन विदाउट वर्किंग और मनी दे सी लिटिल पॉइंट इन स्टेइंग। सो गवर्नमेंट सबसे अपील कर रही है जस्ट स्टे वेयर यू आर, जहाँ पर हो वहीं पे रुको, गवर्नमेंट आपके खुद पास में आएगी और सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, डोर स्टेप पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। फियर एंड एप्रीहेंशंस को नहीं आने दीजिए, डिफीट करता है ये वरना लॉकडाउन पर्पस, जो जिसलिए लॉकडाउन किया था वही पर्पस डिफीट हो रहा है अगर इस टाइप से हम सिचुएशन डेवलप होने दे रहे हैं तो। देन नेक्स्ट इज लॉकडाउन वाइल्ड लाइफ रिक्लेम्स इट्स टेरिटरी। सी अ फ्लॉक ऑफ लेसर विस्लिंग डक इन गुवाहाटीज दिस दिघाली पुखरी लेक। क्या हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है, ह्यूमन सब लॉकड अप हो गए हैं तो एनिमल्स फ्री हो गए हैं और वो फ्री में मूवमेंट हो रहा है। सो यहाँ लॉन्ग लेक में गुवाहाटी में ये यहाँ पे फ्लॉक ऑफ दिस डक मिली है। खराली हाथी एंड विस्लिंग डक ये यहाँ पे मिले हैं। पोबीतौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के पास में है, प्रॉक्सिमिटी असम गुवाहाटी। नो ह्यूमंस अराउंड टू इंटरफेयर। सो अगेन नेचर अपना पोजीशन फिर से रिक्लेम कर रही है बिकॉज जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस हो गए हैं लॉक डाउन। देन सिक्स्थ इज अबाउट दिस एनगल्फ, ह्यूमैनिटी एनगल्फ्स दिस बस डिपो। ओके, देन लुक एट दिस पिक्चर, वेयर इज सोशल डिस्टेंसिंग। वायरस अगर यहाँ पे स्प्रेड हो गया, इमेजिन ये जिस तेज़ी से वायरस स्प्रेड होता है इतने सारे लोगों का स्प्रेड होगा, देन ये भी कैरियर हो जाएंगे, तो पूरा पर्पस जो था लॉकडाउन करने का वो एब्सोल्युटली डिफीट हो गया है। इसको इमीडिएटली नीड टू लुक इनटू दिस। देन अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस टू फीड द नीडी। अगेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा वो सेंट्रल एंड स्टेट बोथ बोल रहा है कि लेट्स नॉट एनकरेज दिस, इसको स्टॉप करना है वरना वायरस स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन अथॉरिटीज़ सॉर्ट आउट टू कंप्लेंट्स ऑफ डॉक्टर्स को वैकेट कर रहे हैं बिकॉज वो पॉसिबल उनका ज़्यादा चांसेस है, रिस्क है बिकॉज वो फ्रंट लाइन स्टाफ है, तो अगेन दिस इज़ नॉट राइट। देन दिस इज़ पेज नंबर 3। अगेन एक और डेवलपमेंट हो रहा है, इस सिचुएशन का फ्रॉड भी हो रहे हैं यहाँ पे। बिवेयर ऑफ क्लिकिंग ऑन अनवेरीफाइड लिंक्स, ये पुलिस ने वार्न किया है। फ्रॉडस्टर आर प्रिटेंडिंग टू बी रिलेटिवली करंट, मतलब ये बताते हैं पेशेंट के पास में है और पेशेंट के रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं इमीडिएट पैसा यहाँ पे चाहिए, हमें ये रिक्वायरमेंट है, और जो गलिबल पेशेंट्स के रिलेटिव होते हैं वो डर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये हो जाता है फ्रॉड। सो बिवेयर ऑफ दिस। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो आप कॉन्टैक्ट करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। देन दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये इतनी सारी पोजीशंस अपनी क्लियर की है कि राशन फ्री में देंगे,
पेंशन्स प्रोवाइड होगी, 5,000 मिलेगा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, अरेंजमेंट होगा, कुक्ड फूड का आर बीइंग मेड एट वेरियस लोकेशन। होल आइडिया इज ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज वायरस इज़ एन इनविजिबल एनिमी, यू वुड नॉट सी वेयर इज़ द वायरस, इनविजिबल एनिमी है। और ये इतना रैपिडली स्प्रेड होता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना भी ज़्यादा एडवांस्ड हो, हम कितना भी प्रिपरेशन कर लें, वो ओवरवेलम हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। यहाँ काफ़ी अच्छी बात लिखी है, दिस इज़ अवर ड्यूटी टू सोसाइटी, अ ट्रू एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। वी इफ़ वी डोंट स्टैंड विद ईच अदर इन दिस टाइम, देन व्हेन विल वी विल डिफीट कोरोना टुगेदर। देन दिस इज़ पेज नंबर 5। यहाँ लिखा है इंटेंसिफाई विजिल, मतलब नज़र जो रखी जा रही थी वो और इंटेंसिफाई कर दी है, वॉच, गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ वॉच। देन इनर टू लॉकडाउन मीन्स ये हैबिचुअल हो गए हैं, एकस्टम्ड हो गए हैं लॉकडाउन के लिए। देन वायरस इन्फेक्शन टॉप दीज मैनी पीपल ग्लोबली, ये पेज नंबर 8 में वर्ड में लिखा हुआ है। यूएस अगेन टॉप कर रहा है, नंबर ऑफ केसेस यूएस में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसका एक रीज़न ये भी है, यूएस में टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इंडिया में नंबर ऑफ केसेस इतने कम है, उसका एक रीज़न ये भी है, इनफैक्ट प्राइमरी रीज़न यही है कि इंडिया में हमने टेस्ट ही नहीं किया है, वी डोंट नो द एक्चुअल फिगर्स। कांट कम्प्लीटली प्रिवेंट स्प्रेड एट दिस स्टेज। सी ये जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वी कैन नॉट कम्प्लीटली प्रिवेंट स्प्रेड एट दिस स्टेज। यूएस में लैब्स ने फिलहाल एक टेस्ट मेथड निकाला है कि विद इन 5 मिनट आपको पता चल जाएगा यू आर कोविड अफेक्टेड और नॉट। तो स्ट्रैटेजी क्या है, लॉकडाउन करिए और टेस्ट टेस्ट टेस्ट। साउथ कोरिया मॉडल देखा था ना, जितने ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट हमें करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। मीनवाइल ट्रम्प $2 ट्रिलियन रिकवरी प्लान साइन हो गया है। चाइना वुहान जो इपी सेंटर था जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, वो अब नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न कर रहा है। चाइनीज़ फैक्ट्रीज आर वर्किंग, हैव स्टार्टेड वर्किंग। सो अगेन रिपोर्टिंग इज़ लेस, टेस्टिंग इज़ लेस। नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं ये इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज रिपोर्टिंग इज़ लेस और टेस्टिंग भी बहुत कम हुई है, 20% ऑफ सिम्टमेटिक केसेस ओनली। सो दिस इज़ वर्ड सेक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात है कामराजार पोर्ट का। कामराजार पोर्ट मतलब एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने इसमें 67% स्टेक लिया है। ये 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है। ये इतने सारे इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं। सी दिस इज़ कांदला गुजरात, दिस इज़ मुंबई, ये जवाहरलाल नेहरू, देन दिस इज़ मोरमागांव पोर्ट ट्रस्ट, दिस इज़ मैंगलुरु, दिस इज़ कोची। कोची के बाद ये तो अपना क्या था, दिस वॉज वेस्ट, और ये क्या हो जाता है ईस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट के हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट के हैं। वेस्टर्न कोस्ट हमने ज्योग्राफी में देखा था, वेस्टर्न कोस्ट क्या है, मोस्टली सबमर्ज्ड हो रही है, तो यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स ज़्यादा बेटर मिलते हैं, अच्छे पोर्ट्स बनते हैं, यहाँ पे डीप रहते हैं, शिप इजीली अंदर आ जाएगा। जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट है ये यूजुअली थोड़ा इमरजेंट है, तो यहाँ के जो पोर्ट होते हैं वो इतने नेचुरल हार्बर नहीं देते हैं। अब ईस्ट में देखें तो ये तूतीकोरिन है, चेन्नई है, एंड दिस इज़ एन्नोर, कामराजार, देन दिस इज़ विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। सो दीज आर सम मेजर, एंड दिस इज़ अंडमान निकोबार। सो दीज आर सम मेजर पोर्ट्स। डिफरेंस क्या होता है मेजर और माइनर पोर्ट में? जो मेजर पोर्ट्स होते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है सेंटर, और जो माइनर पोर्ट होते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है सेंटर। सो दिस इज़ नॉट बेसिस ऑन कार्गो वेटेज, बट क्राइटेरिया इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर करेगा तो वो मेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करेगा तो वो माइनर पोर्ट कहलाएगा। देन यहाँ भी बैंक मर्जर्स हम देख रहे थे रिसेंटली। गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको मर्ज कर रही है, मतलब छोटे छोटे बैंक्स मिला के, या एक छोटा बैंक एक बड़े बैंक से मिला के एक बड़ी एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ताकि उसका स्प्रेड ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आए। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हर बैंक का अपना एक कल्चर होता है, लाइक स्मॉलर बैंक्स होते हैं, हर बैंक का अपना एक कल्चर है। तो जब मर्ज होते हैं तो बैंक को कोहेसिव होने में काफ़ी इश्यूज होते हैं, प्लस काफ़ी सारी ब्रांचेस भी क्लोज होती है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसका ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो यहाँ क्लैरिफाई किया है बैंक मर्जर्स में जो एप्रीहेंशंस हैं, नेशन वाइड लॉकडाउन ऑल्दो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, डिले कर रहा है, बट दे इज सेइंग कि एक भी ब्रांच यहाँ पे क्लोज नहीं की जाएगी। लेंडर विल रिटेन इट्स नेम पोस्ट अमालगमेशन। अमालगमेशन मीन्स ऐसे जुड़ना। सो नॉट अ पेनेशिया टू बैंकिंग वूज। अगेन वी रेड एन आर्टिकल कि ये जो मर्जर है हमारा बैंक काफ़ी स्ट्रेसफुल है फॉर पास्ट सम टाइम, एंड दिस मर्जर इज नॉट अ पेनेशिया। पेनेशिया मीन्स समथिंग विच मेक्स
everything all right. It's a solution kind of thing. So it is not a panacea to banking woes. Then this is page number 9. यहाँ लिखा है net traffic rises by 30%. बिकॉज एवरीबडी इज स्टेइंग एट होम, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सो जो कंटेंट का कंजम्पशन है वो भी राइज हो गया है, बैंडविड्थ हमारे पास लिमिटेड है, सो दैट इज़ वाई OTT लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन्होंने क्या किया, रेजोल्यूशन लेस कर दिया था. पहले जैसे फुल HD आता था 1920, उसको करके 720p कर दिया, या SD कर दिया 480p. वाई? बिकॉज जो डेटा है वो कम हो, बैंडविड्थ कम यूटिलाइज हो. देन दिस इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. ये सेक्शन द हिंदू के हर संडे में आता है और ये काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है यहाँ पे. साइलेंट स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन इटली वेंट अनडिटेक्टेड फॉर वीक. दिस इज़ द प्रॉब्लम. यहाँ पे साइलेंटली स्प्रेड हो रहा था और वो सिम्टम्स डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे. लोम्बार्डी जो एक प्लेस है, यहाँ फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, देन ऑल ऑफ अ सडन बूम, वाइड स्प्रेड केसेस आने लग गए. लोम्बार्डी रीजन 10 मिलियन इज़ द एपी सेंटर ऑफ एपिडेमिक इन इटली. 50 डेज तक साइलेंट स्प्रेड हुआ, पीपल को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रहा है. मीडियन एज अगर अपन इन्फेक्शन की देखें तो वो थी 69 ईयर्स. सो दैट इज़ वाई जो एल्डरली हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल है. रैपिड सैचुरेशन हुआ हेल्थ सर्विसेज का. अगेन इटली की जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो एक्सेलेंट मानी जाती है, बट इतने सारे केसेस अगर एक ही दिन में आ गए 1000 10,000, तो आपकी कितनी भी अच्छी हेल्थ केयर हो वो कोलैप्स कर जाती है. और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. So that is why everybody is so afraid of this corona virus, because number of cases ऐसे राइज होता है, लॉगरिदमिक राइज होता है. देन यहाँ बात हुआ है स्ट्राइक एट द स्पाइक एंड विन द वॉर. सी ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका एक इलस्ट्रेशन ऐसे निकाला है इन्होंने. सी ये कोरोना वायरस है, ये इसके स्पाइक्स बने हुए हैं, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये स्पाइक्स हैं यहाँ पे, और ये ही स्पाइक को हम बॉडी में एंटर करते हैं हमारे, एंड देन इन्फेक्शन कैरी करते हैं. सो वी नीड टू टेकल दीज स्पाइक्स, स्ट्राइक एट द स्पाइक एंड विन द वॉर. यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो स्पाइक्स होते हैं ये मेड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, आर द बिजनेस एंड ऑफ द वायरस. एफर्ट्स हैं वैक्सीन जो हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन फॉर्मुलेशन, की स्पाइक प्रोटीन है इसको हम स्टॉप करें एंटरिंग दिस ACE2 सेल सरफेस में. ये स्पाइक प्रोटीन होता है, ये ह्यूमन सेल में इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है जिसका नाम है ACE2, और ये फिर इसके थ्रू इसकी एक्टिविटी को किल करता है और एंटर कर जाता है होस्ट सेल में, और वायरस एंटर हो गया सेल में और फिर वो सेल को भी करप्ट कर देता है. सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग वीक और डैमेज हो जाता है, रेक्स डैमेज. सो अगर अपन पास्ट से देखें तो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक हुआ था, तो उधर भी क्या कोरोना वायरस फैमिली जो होती है ये डैमेज करती है रेस्पिरेशन को, तो लंग डैमेज हुआ था, न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स वहाँ पे इमर्ज हुए थे. देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका फुल फॉर्म है S2 का, फाइट्स अगेंस्ट द वायरल अटैक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज. तो ये हमारा सोल्जर रहता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें इस वायरस के अटैक से. ACE2 का बेनिफिशियल होता है हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में, और इस ACE2 एंजाइम को ही ये जो स्पाइक्स हैं ये अटैक करते हैं और फिर हमारे सेल के अंदर घुस जाता है. ये मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक बायस है यहाँ पे. इस बेसिस से जो वुहान लैब है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पेपर आया था, जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस. इसने बताया था कि अगर वायरस की एंट्री मींस ये जो सेल है हमारा, इसमें वायरस का एंट्री ही अगर अपन बैन कर दें, डीएक्टिवेट कर दें ACE2 को अफेक्टेड इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में, तो हम इस वायरस को भी स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम एंटरिंग ह्यूमन और अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. सो सीरम ऑफ रिकवर्ड इंडिविजुअल इन्होंने ट्राई किया. किसी पेशेंट को COV-2 वायरस हुआ, डिसीज़ हुआ कोविड, बट वो रिकवर हो गया, तो उस पेशेंट के सीरम से हम दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा एक वे होता है. तो ऐसा तरीका हमने सार्स जब हुआ था तब हमने ये तरीका अपनाया था. तो सिमिलर प्रोसीजर वी आर थिंकिंग कि हम कोविड-19 में भी अप्लाई कर देते हैं. नाउ एंट्री ऑफ वायरस हमें स्टॉप करना है इस ACE2 दिस एंजाइम, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल होता है TMPRSS2. सो वी आर ट्राइंग कि इस तरीके से हम एंट्री ऑफ सार्स वायरस को ब्लॉक कर दें, ह्यूमन सेल्स में ब्लॉक कर दें. और इसके लिए एक इन्हिबिटर होता है जिसका नाम है प्रोटीज इन्हिबिटर. ये प्रोटीज इन्हिबिटर क्या करता है, इन वायरस का एंट्री ब्लॉक कर देगा इस सेल्स एंड देन एंजाइम्स में. सो इसके 4 तरीके होते हैं. 4 तरीके क्या करें कि ये वायरस हमारी बॉडी को अटैक नहीं करे. पहला है कि क्वारंटाइन, ये सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है. सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा एक जगह पे
क्राउडिंग क्लबिंग नहीं करना है. दैट इज़ वाई माइग्रेंट वर्कर का जो क्लबिंग हो रहा था ये इतना थ्रेटन था, ये बहुत डेडली हो सकता है. देन सीरम ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स, जो अभी हमने यहाँ देखा, इस सीरम से जो रिकवर हो गए पेशेंट्स वो बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं. ड्रग्स मीन्स मेडिसिन लाइक एंटीवायरल्स, और एक होता है वैक्सीन. तो ये 4 तरीके हैं अभी हमारे पास वायरस से लड़ने के लिए. और वैक्सीन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा. अभी क्लिनिकल ट्रायल होगा, एफिकेसी देखा जाएगा, और इट विल टेक टाइम. तो फॉर टाइम बिंग हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग. सो दिस शुड बी, ये हमें काफ़ी डिसिप्लिन से इसको फॉलो करने की ज़रूरत है. वी नो बाय एक्सपीरियंस, यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, वी नो बाय एक्सपीरियंस दैट वेयर देयर इज डिस्ट्रेस देयर इज होप. नोट डाउन दिस लाइन. वेयर देयर इज डिस्ट्रेस देयर इज होप. Where there is hope, there are efforts, and then there are efforts, there are solutions, and where there are solutions, there is success. Note down these lines. We know by experience that where there is distress, there is hope. Where there is hope, there are efforts. Where there are efforts, there are solutions, and where there are solutions, there is success. Okay. So this is again a very good take on this. Strike at the spike and win the war. नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हाउ पॉपुलेशन साइज शेप्स इवोल्यूशन पैटर्न इन ई कॉली. ये क्या होता है ई कॉली? ये कोलीफॉर्म जो होता है हमारी आंतों में, ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं. ये गट ऑफ सम एनिमल्स, ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं, बेनिफिट भी देते हैं हमें कुछ केसेस में. ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसको हेल्दी रखते हैं. बट कई बार फिटनेस ट्रेड ऑफ का रिजीम होता है. मींस कई जगह कुछ चीज़ें बेनिफिट होती हैं और कुछ जगह वो चीज़ें लॉस करने लग जाती हैं. तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है. यहाँ पे हम डेवलप करते हैं एज अ जनरलिस्ट और एज अ स्पेशलिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द फिटनेस इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. स्पेशलिस्ट मतलब ये कुछ ही केसेस में अच्छा वर्क करेगा. जनरलिस्ट मीन्स एवरेज वर्क करेगा इन ऑल सर्टेन केसेस. तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये वल्नरेबल हो जाते हैं सडन चेंजेस में. सो दीज आर अ बंच ऑफ पीपल जो इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. दिस वल्नरेबल चेंजेस इन जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट क्लासेस ऑफ पीपल. देन नेक्स्ट इज दिस वन, पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. अभी तक ये था कि ये जो कोविड है ये मदर टू चाइल्ड पास ऑन नहीं होगा, बट अभी कुछ केसेस मिले हैं जहाँ पे ये पॉसिबल दिख रहा है. जो न्यू बॉर्न है एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ मिली है. सी, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है. वाई? बिकॉज एंटीबॉडीज़, बॉडी हमारा एकदम वॉर फुटिंग पे आ जाती है उस वायरस एंड ऑल को किल करने के लिए, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है. तो ये जो न्यू बॉर्न बच्चा मिला इसका भी एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ थी इसमें. व्हाट डज दैट मीन? कि इसमें ट्रांसमिट हुआ है वायरस का, इसमें आया है, मदर से इन्फेक्ट हुआ है, बट ये ट्रांसमिट नहीं हुआ है एम्ब्रियो एंड ऑल से. सो वायरस का जो ट्रांसफ़र है फीटस में ये प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बल्कि ये वायरस ही ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. तो दिस इज सजेस्टिंग कि पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड कुड हैपन. देन नेक्स्ट इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एड आई. आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम. इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता. कृत्रिम मीन्स मशीन जब इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाती है, डिसीजन लेने लग जाती है, एनालिसिस करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई जो होती है वो डिपेंड करती है एल्गोरिदम में, और एल्गोरिदम हैविली रिलाई करते हैं डेटा एनालिसिस. नाउ गूगल और सम रिसर्चर्स ने एक स्क्रीनिंग टूल बनाया है. ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ये जो आई होती है ना, इसका टेस्टिंग ये कन्वीनियंट कर देगा. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कन्वेंशनल मैनुअल ग्रेडिंग जो होती है, जो डॉक्टर खुद अपने से देख रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है आई का डिसीजेज एंड ऑल, उससे ये एआई ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है. ये स्पेसिफिक और सेंसिटिविटीज़ की जो है वो 90% तक है, विच इज़ वेरी हाई. यहाँ कुछ टर्म्स हैं लाइक ये फंडस फोटोग्राफी है और अर्ली डिटेक्शन इन ब्रेस्ट कैंसर. इसमें भी दिस एआई हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल. यू वुड बी सरप्राइज, जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर्स होते हैं, इस मेडिसिन डॉक्टर्स में ये जो टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लग गई है फॉर पास्ट सम टाइम. देन दिस इज़ द स्नैपशॉट्स. स्नैपशॉट्स में ये एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि सहारा जो डेजर्ट है, डेजर्ट पहले क्या था, यहाँ पे पानी था, फिर पानी चेंज हो गया तो यहाँ पे ये डेजर्ट, समुद्र हट गया तो वहाँ पे ये डेजर्ट बचे हुए हैं. सो सहारा जो डेजर्ट है यहाँ पे अक्सर क्या मिलते हैं? फॉसिल्स मिल जाते हैं. सी, डेजर्ट में हमें
क्या मिलता है, क्रूड ऑयल भी मिलता है, एंड क्रूड ऑयल भी अगेन फॉसल से बना है. सो फ्लाइंग रेप्टाइल का यहाँ पे फॉसल मिला है. देन दिस इज फिश ईटिंग निएंडरथल्स. ये ह्यूमंस हमारे इवोल्यूशनरी टाइम पे थे, ये सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमंस. ये फिश, मैरीन एनिमल्स, इन सब पे फीड करते थे. ये केव्स हैं. रिमेंबर, केव्स आर अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज सिविल सर्विसेज 2018 में अगेन दे आस्क्ड अबाउट सम केव्स. सो ये एक्सकेवेशन ऑफ केव्स है. दिस इज द नेम इज फिगेरिया ब्रावा. ये कहाँ पर है, पोर्तुगाल में है. और यहाँ पे इन निएंडरथल के यहाँ पे कुछ इन्हें फाइंडिंग्स मिली हैं. सो रिमेंबर दिस नेम. सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. अगेन दिस इज FAQ. FAQ में ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. डू रीड दिस आर्टिकल वंस ऑन योर ओन. वाई हैज़ द स्टॉक मार्केट बीन सो वोलाटाइल. वोलाटाइल मीन्स राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है, स्टेडी नहीं है, वोलाटाइल है. हाउ लॉन्ग विल द बियर फेज लास्ट. बियर क्या होता है, ये भालू होता है. ये भालू नीचे गिराता है, ऐसे खींच के नीचे लाता है. और जो बुल होता है, बुल क्या करता है, रन करता है. तो बुल सेंसेक्स को ऊपर ले जाएगा, भालू सेंसेक्स को नीचे लाएगा. सो RBI ने अनाउंस किया है, अभी किया था, स्लीव ऑफ मेजर्स. कल हमने देखा था ना, शक्तिकांता दास साहब ने काफ़ी अनाउंसमेंट किए थे. ये मेजर थे टू बूस्ट द इकोनॉमी. बट इसके बाद भी कल सेंसेक्स नीचे गिरा था. हमने देखा था, थम्स डाउन किया था. इंडिया इंक ने थम्स अप दिया था और सेंसेक्स ने थम्स डाउन किया था. वाई, ये सेंसेक्स गिर क्यों रहा है इतना ज़्यादा. जनवरी में इसका नंबर था 42,274. अब ये नंबर रहा है 25,639. तो 40% फॉल हो गया है सेंसेक्स. इंडिया विक्स इंडेक्स होता है, ये मेजर करता है नॉन टर्म वॉलेटिलिटी को. इसके भी फिगर सी 11.7 टू 70.4 आ गए हैं. सर्किट ब्रेकर एक टर्म होता है कि जब अगर 10% से ज़्यादा चेंज होता है, लाइक 10 बजे या 2 बजे से पहले ही अगर 10% फ्लक्चुएट हो गया, तो सर्किट ब्रेकर होता है, मतलब ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है फॉर सम टाइम. तो ये सर्किट ब्रेकर भी कॉन्टीन्यूसली बहुत बार अभी लगा है. देन अब रीज़न क्या है इस प्लंज का. प्लंज मीन्स ये फॉल. सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना वायरस पेंडेमिक. इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बंद हो गई है पूरे कंट्री की. 21 डे के लिए लॉकडाउन हो गया और पूरे वर्ल्ड का भी सेम हाल है. अभी कल फ्रांस में भी मैनुअल ने डिक्लेयर किया था कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन को. IMF ने कल ये भी बोला है कि रेसेशन आ चुका है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, दो होते हैं ना, FDI एंड FPI. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, ये हॉट मनी रहते हैं, ये सेफ प्लेसेस ढूंढते हैं. तो इन्हें लगता है यहाँ मार्केट वोलाटाइल है, ये पैसा निकाल के बाहर ले जाएंगे. सो दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग एंड फ्लाइंग ऑफ. सेलिंग हैपन्स अक्रॉस ऑल सेक्टर. सारे सेक्टर्स में यही हाल है. एक फ्रेंची ग्रिप कर गई है मार्केट को और कोई भी सेक्टर इससे इंसुलेटेड नहीं है, बचा हुआ नहीं है. बैंकिंग, फाइनेंशियल्स हैव बॉर्न द ब्रंट एज इन्वेस्टर्स. सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में. ऑटोमोबाइल भी काफ़ी सफ़र किया है यहाँ पे. अब इस पूरे हालात में सरकार क्या कर रही है. सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं. स्टिमुलस दिया है, मेजर्स टू द इकोनॉमी. लाइक US का जो सेनेट है उसने $2 ट्रिलियन के मेजर्स अभी लिक्विडिटी पंप करने की कोशिश की है मार्केट में. RBI अगेन हमने कल देखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रेट कट कर दिए हैं. रेट, रेपो, रिवर्स रेपो दोनों का कट किया है. LTRO ऑपरेशंस हुए थे, ऑपरेशन स्विफ्ट हुआ था. CRR भी 100 बेसिस पॉइंट कम हो गया है ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हों, बैंक के पास पैसे हों. मीनवाइल जो सेबी है, सेबी क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इन पूरे को गवर्न करती है सिक्योरिटी मार्केट को. इसने जो कॉम्प्लायंस है वो रिलैक्स कर दिया है. दे वर ट्राइंग टू मेक लाइफ ईजी ऑफ दीज इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज. आउटलुक अभी भी क्या है, पेसिमिस्टिक लग रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा है. पॉलिसी मेकर्स ने फिलहाल स्टिमुलस प्रोवाइड किए. बट अगेन लिक्विडिटी इज़ नॉट एवरीथिंग. आपको बहुत सारा पैसा दे दिया बट उस पैसा एब्जॉर्ब करने की आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो पैसा क्या होता है, वेस्ट होता है. वो ही पैसा बनता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. 2007 का जो 8-9 का क्राइसिस था, उधर के इतने सारे इजी मनी पॉलिसी के कारण ही हम देखेंगे 5 साल बाद इतने ज़्यादा NPA के इश्यूज आए. सो अगेन वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. जो लिक्विडिटी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, इसका भी एक सर्टेन लिमिटेशन होता है. पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है ये कितना लंबा होता है और इसकी सीवियरिटी कितनी होती है. यही अब आगे इकोनॉमी एंड शेयर मार्केट को डिक्टेट करने वाला है. देन दिस इज, कैन ड्रग्स फॉर इबोला बी यूज टू ट्रीट कोविड-19. सी, आज से 200 दिन पहले किसी को पता नहीं था ये कोविड-19 जैसा कुछ होने वाला है. SARS-CoV-2 आया, अभी आधा से ज़्यादा वर्ल्ड अफेक्टेड है, लॉकडाउन है. इंडिया में कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, जैसे इसका नाम है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनाइन. ये एक प्रिवेंटिव मेडिकेशन की तरह अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है. जो हाई रिस्क होता है, जैसे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनको बचाने के लिए ये अलाउ किया है.
प्रिवेंट करने के लिए। कुछ ड्रग्स हैं जैसे लोपी नावेर राइटो नावेर, सी दीज आर अगेन ना फाइंडिंग्स हैं, ये परमानेंट नहीं है अभी तक, वी आर जस्ट फाइंडिंग। सो इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, बिकॉज जब फाइनल डिटेल्स आएंगे, फाइनल कोई क्लिनिकली ट्रायल्ड मेडिसिन आएगी, वो उसका नाम रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंटीवायरल कंपाउंड है, अगेन दिस इज़ द कंपाउंड। अब प्लाज्मा थेरेपी की बात किया है यहाँ पे, प्लाज्मा थेरेपी लाइक मर्स, अगेन ये कोरोना वायरस फैमिली की डिसीजेस थी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड इबोला। सो इधर भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ किया था, इफेक्टिव था। बट अगेन कोविड-19 में वो क्या होगा, तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जितनी भी फाइंडिंग्स आ रही है ना, दीज आर लाइक मोर फाइंडिंग्स, क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, दीज आर फाइंडिंग्स। देन लॉकडाउन नेसेसरी है या नहीं है, नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लॉकडाउन से क्या होता है, हमें समय मिल जाता है, अचानक से ओवरवेल्म नहीं होते, तैयारी का टाइम मिल गया। जैसे रेलवेज़ ने हॉस्पिटल्स बना लिए, सारी मेडिसिन सप्लाई हो गई, वेंटिलेटर्स इंप्रूव कर दिए, तो इतना टाइम मिल गया हमें बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो पुशिंग जो सर्ज आया है, इसको हम पुश कर देते हैं और हम रीड्रॉ कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, मैन पावर अरेंज कर लेते हैं, मनी। सो वी आर बाइंग टाइम। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, इंडिया इज नाउ रेडिंग इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप विद अ वायरस दैट हैज टेस्टेड द मोस्ट रिजाइलेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, लाइक इटली, यूएसए, ये हमसे काफ़ी आगे है इनके हेल्थ केयर सिस्टम, बट वो भी कोलैप्स हो गए, ब्रिंगिंग देम टू देयर नीज। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, this is a crisis like no other, and we will have to work together as a nation and an international community. Globally, the problem is being tackled with great urgency. The way out is and a sustainable solution we need very quickly. So we all need to cooperate. So this is the 20th one. Again, FRBM क्या होता है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। फिस्कल जो हमारा डेफिसिट आ जाता है, मींस आमदनी तो कम थी, खर्चा ज़्यादा था, तो मतलब हमने पैसे बोरो किए थे। बोरो करना इज़ नॉट गुड, तो हम इसको एनकरेज नहीं करते हैं। सो 2003 में फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए ये आया था, चेक ऑन हैबिट ऑफ बोरोविंग, की ये उधार लेने की जो आदत है इसको कम करिए। बट अभी डेस्परेट टाइम है, तो डेस्परेट मेजर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें एक क्लॉज होता है एस्केप क्लॉज, जो केरला एस्केप क्लॉज की बात कर रहा है। सेक्शन 4.2 जो है, ये एक्सीड अलाउ करता है एनुअल फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को। ये कब अलाउ करता है, जब नेशनल सिक्योरिटी कोई चैलेंज आया है, वॉर है, कैलामिटी है, कोलैप्स हो गया है एग्रीकल्चर का, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, या फिर 3, तो इन सब चीज़ों में जो 3% है ना, प्रीवियस 4 क्वार्टर का फिस्कल डेफिसिट, सपोज 3% से ज़्यादा वो इस बार आ सकता है। जैसे सपोज 4 क्वार्टर में हमारा फिस्कल डेफिसिट सपोज 3.5% रहा है, तो हम इसमें भी 3% और ज़्यादा इसका हम जा सकते हैं इन प्रेजेंट ईयर। सो फिस्कल FRBM के रूल है, इसमें ये एस्केप क्लॉज से हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, बिकॉज अभी सेविंग्स का टाइम नहीं है, अभी हमें बोरो करके भी अगर खर्चा करना पड़े तो वी शुड गो फॉरवर्ड, बिकॉज द आइडिया इज़ टू रिवाइव द इकोनॉमी। Given that the pandemic could be considered a national calamity, lockdown is likely to cause a severe economic contraction. So that is why हम fiscal deficit के जो targets हैं इसको ignore कर रहे हैं अभी। Then ये dispatches है, dispatches में वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से वहाँ की ये कुछ न्यूज़ पिक करते हैं और उस पर रिपोर्टिंग होती है। ओके, देन दिस इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा दिस शेंटी टाउन्स हैं, स्लम्स हैं, इनका ट्विन थ्रेट हो रहा है, एक तो कोरोना वायरस का और दूसरा हंगर का। देन दिस इज़ जापान। जापान में ये जो मूवी है, ये एक इंडियन ने बनाई है, इंडियन हु मेड अ जापानीज़ मूवी। नेम ऑफ दिस मूवी इज़ बैड पोएट्री टोक्यो। इसको ग्लोबल काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, रिकॉग्निशन मिला है ब्रुसेल्स में। ये अफ़गान की बात है। अफ़गान में अभी क्या हुआ था, एक डास्टर्डली अटैक हुआ था सिख टेम्पल पे। क्राइसिस है, लॉकडाउन है, ये कहाँ की बात है, दिस इज़ अबाउट श्रीलंका। ये काबुल गुरुद्वारा अटैक था। देन श्रीलंका में क्राइसिस एंड लॉकडाउन। श्रीलंका इज़ अगेन टूरिज्म इकोनॉमी है, और टूरिज्म बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हो नहीं रहा है, तो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, और अगेन लॉकडाउन है। सोशल डिस्टेंसिंग दे आर फॉलोइंग। 6 फीट अवे, दूर रहो 6 फीट, या फिर 6 फीट अंडर मीन्स यू डाई। देन दिस इज पेज नंबर 13। यहाँ लिखा है ओलंपिक्स 2021 हो गए थे, पहले 2020 हो गए, अब 1 ईयर के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। देन दिस इज पेज नंबर 14। Plasma transfusion of COVID-19 shows promising results in study. Again, these are findings. इनका जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा है, जो मेडिसिन थे उनका भी सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था, लार्ज स्केल में क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। सो दैट इज़ वाई इसको इतना एडवाइजेबल नहीं कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ क्या है कि जो पेशेंट रिकवर हो गया है उससे प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा डोनेट, देन उससे फर्दर पेशेंट्स को
ट्रीट करने का ट्राई कर रहे हैं. मीनवाइल टॉम हैंक्स रिटर्न टू यूएसए. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज हमने देखा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन फॉर कोविड-19 शोज प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन स्टडी. ये ओलंपिक्स 2020 अब 2021 हो गया है. देन दिस इज डिस्पैचेस ब्राज़ील, देन टोक्यो, देन अफगान एंड देन श्रीलंका. देन दिस इज अबाउट FRBM रूल्स में रिलैक्सेशन किया है, एस्केप क्लॉज. वाई? बिकॉज डेस्परेट टाइम डेस्परेट पेशर्स. कैन ड्रग फॉर इबोला की ड्रग यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 में. अगेन दीज आर ट्रायल्स. देन दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, ऑल शुक अप. इसमें बताया है सेंसेक्स क्यों फॉल हुआ है और आगे क्या सिचुएशन हो सकती है. देन दिस इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, स्नैपशॉट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई टेस्टिंग. दिस इज मदर टू चाइल्ड कोरोना वायरस हो सकता है. अगेन इट इज़ नॉट एक सैम्पल साइज, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है. दीज आर नॉट फाइनल रिजल्ट्स. देन इवोल्यूशन पैटर्न ऑफ ई कॉली, ये क्या होता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, गट्स में होते हैं ये. देन दिस इज, ये स्पाइक्स होते हैं और ये स्पाइक्स को स्टॉप करना है हमारे सेल में अंदर पेनिट्रेट करके घुसने के लिए. देन दिस इज लोम्बार्डी, इटली का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कैसे यहाँ इतना डेडली हो गया. ओवर 900 पीपल आर डाइंग इन इटली एवरी डे विच इज़ huge. Net traffic rises 30%. COAI merger won't lead to closure of even one branch, ये assurance दिया है. ये सारे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं. मेजर और माइनर में डिफरेंसेस क्या होते हैं? सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन. देन वायरस इतने लोगों को ग्लोबली इम्पैक्ट किया है, ये दिल्ली ने अश्योर किया है. डू नॉट पैनिक, गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है आपको सर्विस प्रोवाइड करने का. फ्रॉडस्टर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बी अवेयर. देन दिस इज़ लॉकडाउन, वाइल्ड लाइफ रिक्लेम्स इट्स टेरिटोरी. देन अगेन माइग्रेंट वर्कर, हम पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो रहा है लॉकडाउन का. देन दिस इज़ वी वर प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव जो हम करने वाले हैं. सृजन इंडिया, अवर इंडिया, 3+ आवर्स ऑफ क्लासेस हम एवरीडे लेंगे और विल ट्राई टू कवर एंटायर, ये पूरा चीज़ सिलेबस हम कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे एंड विल डू इट. देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर सेट्स अप न्यू फंड टू फाइट वायरस. PM केयर्स फंड है. आप सबसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू कैन डू इट देन इसमें जेनरसली डोनेट करिए. देन दिस इज़ रेलवेज़ को इन्होंने क्या किया है? मॉडिफाई किया है, वेंटिलेटर्स एंड ऑल, ICU फैसिलिटीज़. Then this is 29th of March 2020. So again, thank you so much for watching this video. Take care.